हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑलराइट। नाउ व्हाट इज दिस? ये एक स्टेटमेंट है, एक एनालिसिस है, एक रिकंसिलिएशन है, कुछ भी कह दो। अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन हम एक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं दो चीजों को। आपकी फर्म है और इस फर्म का बैंक अकाउंट है। तो योर फर्म एंड दिस फर्म हैज अ बैंक अकाउंट। हाँ भैया, बिजनेस करना है, बैंक अकाउंट तो खुलवाना ही होगा, तो बैंक अकाउंट है एक। एसबीआई बैंक में है, लेट्स से। तो एसबीआई बैंक में एक बैंक अकाउंट है। और आज लेट्स से 31 जनवरी है, और इस तारीख को आपका बैंक कहता है कि भाई देर इज अ बैलेंस ऑफ 19,000 रुपीज इन योर अकाउंट। आपने अकाउंटेंट से पूछा कि भाई व्हाट इज द बैलेंस इन अवर बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है। और अकाउंटेंट कहता है जी आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस 26,000 है। वी आर सरप्राइज्ड। हम कह रहे हैं कि बैंक तो कह रहा है कि सिर्फ बैलेंस 19,000 है, और तुम कह रहे हो कि बैलेंस 26,000 है। देर इज अ डिफरेंस। वैसे तो डिफरेंस आना नहीं चाहिए इसमें कुछ भी। सेम बैलेंस दोनों दिखाने चाहिए, पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस सेम होना चाहिए, बट डिफरेंस आ रहा है। अब किसको सही माने? अकाउंटेंट सही बोल रहा है या बैंक सही बोल रहा है? क्योंकि बैंक अकाउंट में एज पर बैंक 19,000 रुपए हैं, एज पर पासबुक और एज पर बैंक स्टेटमेंट। एंड दिस इज द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। दिस इज बैंक कॉलम। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7,000। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं, और इस रिकंसिलिएशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों है। हम कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 7,000 का डिफरेंस कहां से आ गया, क्यों आ गया। अच्छा। तो हम ये बैंक रिकंसिलिएशन बनाएंगे, और उसमें हम देखेंगे कि किन किन कारणों से ये 7,000 का डिफरेंस है। व्हाट आर द वेरियस रीजन फॉर दिस 7,000 रुपीज डिफरेंस। दो चीजें हमारे पास, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक में हमारा अकाउंटेंट एंट्री करता है, और पासबुक में बैंक एंट्री करता है। ये जो बैंक अकाउंट है ये हमारी एसेट है। दिस बैंक अकाउंट इज अवर एसेट, एंड यू नो द डेबिट क्रेडिट रूल्स रिगार्डिंग एसेट्स। तो अगर बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट करेंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। पासबुक में जो अब एंट्री होती हैं वो रिवर्स होती है, क्योंकि वो बैंक के पर्सपेक्टिव से हो रही है। तो जब बैंक आपकी पासबुक में एंट्री करता है, तो जब बढ़ाना होता है तो वो क्रेडिट करता है, और जब घटाना होता है तो डेबिट करता है। तो ये कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से एंट्रीज होती हैं। तो कैश बुक में तो आपको मालूम ही है,
बैंक अकाउंट को बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे, घटाना है तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन बैंक उल्टा करता है, क्योंकि बैंक अपने पर्सपेक्टिव से कर रहा है, आपके पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा है। तो पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में जब वो एंट्री करता है, तो अगर आपके बैलेंस को बढ़ाना है तो वो क्रेडिट करेगा, कहेगा कि मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। जब आपके अकाउंट को घटाना है तो कहेगा जी मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये कुछ चीजें, टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज टर्म्स। लेट्स गो बैक टू रिकंसिलिएशन। देयर इज अ डिफरेंस। कैश बुक में 26,000 का आ रहा है, पासबुक में 19,000 का आ रहा है, एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ $7,000। और अब आप इसको रेकंसाइल करने की कोशिश करेंगे, तो रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और देखते हैं कि क्या है रीजन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ $7,000। इट इज वेरी सिंपल। तो हम यहाँ तो 26,000 से शुरू कर सकते हैं और 19,000 पे पहुंच जाएं, या फिर 19,000 से शुरू कर 26,000 पे पहुंचे, रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। चलो हम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक, कि चलो ठीक है 26,000 से शुरू करते हैं। और ये बैंक रिकंसिलिएशन आप हर हफ्ते भी बना सकते हो, हर महीने भी बन सकती है, हर क्वार्टर में एक बार भी बन सकती है, क्वार्टर के एंड में बन सकती है, साल के एंड में बन सकती है, कभी भी जब भी आप बनाना चाहें। तो हमने कहा हम इस महीने के एंड में बना रहे हैं। तो चलो अब हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। और ये हम बना रहे हैं January 31st। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और जो कि हमको मालूम है 26,000 है। अब हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे रीजंस फॉर डिफरेंस। देर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹7,000। तो इस 7,000 के रीजंस क्या हो सकते हैं? ब्रॉडली अगर हम देखें तो देर आर टू रीजंस, टू ब्रॉड रीजंस। वन इज एरर, कोई गलती हो गई। वाई देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस? क्योंकि किसी ने गलती कर दी है, या तो अकाउंटेंट ने गलती कर दी है या बैंक ने गलती कर दी है। देख लेंगे। अदरवाइज नहीं तो दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, पासबुक और कैश बुक का अलग अलग नहीं होना चाहिए। डिफरेंस है तो किसी ने गलती करी है, या तो अकाउंटेंट ने गलती कर दी हमारे, या बैंक ने गलती कर दी रिकॉर्डिंग में। ठीक है, देख लेंगे। और दूसरा हमारा रीजन हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस। देयर इज अ टाइम गैप, कि कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई, या तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई या कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। क्यों? बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। ये टाइमिंग डिफरेंस कहाँ पे? अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड लेट करा, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड लेट करा, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंटेंट तब रिकॉर्ड करेगा जब उसको पता लगेगा, और उसको पता लेट लगता है। हम इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। अगर अकाउंटेंट को लेट पता लगता है तो दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और दूसरा हो सकता है बैंक विल रिकॉर्ड लेट। बैंक क्यों लेट रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि उसका अपना प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करता है, तब रिकॉर्ड करता है। तो उस वजह से टाइम गैप आता है। तो इसकी वजह से इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। अब इनके क्या एग्जाम्पल्स है अभी हम देखते हैं, बट ब्रॉडली ये दो रीजंस है, एरर्स एंड टाइमिंग डिफरेंसेस।
अगर अकाउंटेंट लेट रिकॉर्ड करेगा तो वो कैश बुक में नहीं आएगी. दैट इज नॉट अपियरिंग इन कैश बुक एज ऑन January 31st. अगर बैंक लेट रिकॉर्ड करेगा तो इट इज नॉट अपियरिंग इन पासबुक एज ऑन January 31st 2024. तो ये दो ब्रॉड रीजंस हैं. ये हैं क्या, हम देख लेते हैं, समझते हैं. एरर्स से हम शुरू करते हैं. कि कोई गलती हो गई, या तो अकाउंटेंट से या बैंक से. तो लेट्स से बैंक से गलती हो गई है. हम पहले एग्जांपल उसका ले लेते हैं कि आपने एक चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में. कस्टमर से मिला होगा, तो एक चेक डिपॉजिट करवाया. कितने का चेक है? 3,000 रुपीज का. बट बैंक ने गलती कर दी. आपके अकाउंटेंट ने तो सही करा, चेक 3,000 जमा कराया. अकाउंटेंट ने कैश बुक को 3,000 से बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने गलती कर दी. बैंक को भी 3,000 से आपका अकाउंट बढ़ाना चाहिए था, लेकिन बैंक क्रेडिटेड ₹300 ओनली. तो क्या हुआ? अगर हम कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करें, तो कैश बुक, पासबुक, तो कैश बुक में आपके अकाउंटेंट ने 3,000 बढ़ा दिया. कस्टमर से चेक मिला, आपने बैंक में जमा कराया. बैंक बैलेंस बढ़ जाना चाहिए 3,000 से, लेकिन बैंक ने गलती कर दी, सिर्फ 300 से बढ़ाया. एरर है बैंकर साइड से. इसका इम्पैक्ट, क्योंकि अब हम रिकंसिलिएशन बना रहे हैं और सारे के सारे रीजंस को लिस्ट डाउन कर रहे हैं. आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज $26,000. वी विल रीच टू $19,000. तो बताइए, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन कैश बुक ज्यादा है या पासबुक ज्यादा है? आप कहेंगे कैश बुक ज्यादा है, क्योंकि अकाउंटेंट ने तो ठीक 3,000 से बढ़ा दिया, लेकिन बैंकर ने सिर्फ 300 से बढ़ाया, जो कि गलत है. तो कैश बुक ज्यादा है और पासबुक क्या है, कम है. हमको पासबुक तक पहुंचना है ना, तो पासबुक ध्यान में रखिए कि पासबुक क्या है. अच्छा, पासबुक तक पहुंचना है, पासबुक क्या है, कम है, माइनस कर देंगे. एक और एरर ले लेते हैं. इस बार अकाउंटेंट का एरर ले लेते हैं कि आपने एक चेक इशू करा सप्लायर्स को. आपने एक चेक इशू करा सप्लायर, गुड्स खरीदे होंगे तो पेमेंट तो करनी है, तो आपने चेक दे दिया. तो कितने का चेक दिया? 2,000 का. लेकिन फिर क्या हुआ? ना चेक इशू करा तो बैंक से पैसे निकल जाएंगे. तो बैंक से पैसे निकल गए. कितने निकले? 2,000 निकले. लेकिन आपके अकाउंटेंट ने गलती कर दी. तो बैंकर ने तो ठीक करा, आपके अकाउंट को 2,000 से कम कर दिया, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने गलत कर दिया. उसने क्रेडिट कर दिया आपकी कैश बुक को 2,200 से. ज्यादा क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंटेंट ने. गलती हो गई. ठीक है, अब गलती हो गई है, कोई बात नहीं. हम तो रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या रीजंस हैं इस ₹7,000 डिफरेंस के, और उसको लिस्ट डाउन कर रहे हैं. तो कैश बुक में 2,200 से माइनस कर दिया और पासबुक में 2,000 से माइनस करा. हमको पासबुक तक पहुंचना है. अब मैं अगर आपको कहूं कि भाई कि सी दिस ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन, इसको सिर्फ इस ट्रांजैक्शन को देखिए और इस पर बताइए कि पासबुक ज्यादा है या कम है. पासबुक ही हमारे लिए मेन है, क्योंकि हमको पासबुक तक पहुंचना है, तो हम पासबुक को ध्यान में रखते हैं.
तो पासबुक तक पहुंचना है, तो पासबुक ज्यादा है कम है? आप कहेंगे ज्यादा है पासबुक। क्यों? क्योंकि पासबुक में से रिडक्शन कम हुआ है, तो उसका बैलेंस ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए 200 रुपए से। कहते ठीक है, तो प्लस 200। अब कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस देख लेते हैं। टाइम गैप है। बिकॉज ऑफ दिस टाइम गैप, या तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुई या पासबुक में एंट्री नहीं हुई, एक जगह एंट्री नहीं हुई क्योंकि टाइम गैप है, टाइमिंग डिफरेंस है। तो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक चेक इशू करा एबीसी कंपनी को, लेट्स से 800 रुपए का चेक। अब इशू करा है तो आपके अकाउंटेंट ने तो इमीडिएटली लेस कर दिया कि हमने चेक एबीसी कंपनी को दे दिया, तो अपने कैश बुक को लेस कर दिया। बट दिस चेक इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो कैश बुक में आपके अकाउंटेंट ने माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक, पासबुक में बैंक ने नहीं करा और नहीं करेगा भी नहीं अभी वो। टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग गैप है एक। बैंक तब करेगा जब वो प्रेजेंट होगा चेक। अब एबीसी कंपनी ने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं करा चेक, तो बैंक आपके बैलेंस को लेस नहीं करेगा। तो बैंक ने ये -800 नहीं करा आपके अकाउंट को, आपके अकाउंट को रिड्यूस नहीं करा बैंक ने। तो जब आपने बैंक पासबुक देखी या बैंक स्टेटमेंट देखी, तब देखा रे, ये 800 रुपए का चेक तो माइनस ही नहीं है, हमारे अकाउंटेंट ने तो कर दिया। नाउ आई आस्क यू, कौन सा बैलेंस जाता है, कैश बुक या पासबुक? आप कहेंगे पासबुक। और आपको पासबुक तक पहुंचना है, हमारे लिए तो पासबुक ही मेन है। और डिफरेंसेस लेते हैं। आपको कस्टमर से चेक मिला 1500 रुपए का, आपने डिपॉजिट करवा दिया। बट अभी तक ये क्रेडिट नहीं हुआ। या कह दो क्लियर नहीं हुआ। तो आपने जमा कराया, तो आपके अकाउंटेंट ने तो इमीडिएटली 1500 रुपए बढ़ा दिए कैश बुक में। हमको तो कस्टमर से चेक मिला था 1500 का, हमने बैंक में जमा कराया, तो भाई हमारा तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, आपका अकाउंटेंट कह रहा है। लेकिन बैंक तो एक प्रोसेस फॉलो करेगा। वो कहेगा अच्छा भाई आपने चेक जमा करा दिया, बहुत अच्छी बात है, अब ये क्लियरिंग के लिए जाएगा, वहां से कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे आएंगे, तब मैं आपके अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। बैंक टाइम लेगा, और इस टाइम की वजह से वो कहते हैं कि अभी 31 जनवरी को क्रेडिट नहीं हुआ, आपका अकाउंट नहीं बढ़ा, बैंक कहता है। आपको कब पता लगा? जब आपने पासबुक देखी कि इसमें तो 1500 रुपए है ही नहीं। अगर आप बैंक से पूछेंगे 1500 क्यों नहीं है, तो वो कहेगा जी अभी टाइम लगेगा, 2 दिन 4 दिन में आ जाएगा। लेकिन 31 जनवरी को तो नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उन्होंने कहा पासबुक इज जीरो। अब मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि पासबुक ज्यादा है, क्योंकि हमारे लिए मेन तो पासबुक ही है, पासबुक ज्यादा है या कैश बुक? क्योंकि हमको पासबुक तक पहुंचना है। आप कहेंगे जी कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है।
पासबुक कम है, कितने से? 1500 से, तो माइनस कर देते हैं। और देखते हैं कि क्या टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं। वन कस्टमर डिपॉजिटेड, लेट्स से 1200 रुपीज डायरेक्टली इनटू बैंक। कस्टमर ने डायरेक्टली जमा करा दी तो क्या हुआ? बैंक ने आपके पैसे बढ़ा दिए, बैंक ने आपका बैंक बैलेंस बढ़ा दिया 1200 से। लेकिन आपको मालूम ही नहीं, आपके अकाउंटेंट को मालूम ही नहीं। आपको कब पता लगा? जब आपने पासबुक देखी कि अरे ये 1200 आए हुए हैं, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट जमा करा दिए। लेकिन क्योंकि आपके अकाउंटेंट को मालूम नहीं तो उसने नहीं करा। अकाउंट में हमारा बैंक अकाउंट तो बढ़ गया, बैंकर ने तो बढ़ा दिया, लेकिन अकाउंटेंट ने नहीं बढ़ाया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पासबुक ज्यादा है या कम है? क्योंकि हमारे लिए मेन पासबुक ही है। पासबुक ज्यादा है कम है? कहेंगे ज्यादा है, और हमको पासबुक तक पहुंचना है, तो प्लस कर देते हैं। और देखते हैं। डायरेक्ट पेमेंट हो गई, ये डायरेक्ट डिपॉजिट था, अब डायरेक्ट पेमेंट हो गई। कि बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी आपके बिहाफ पे, आपको मालूम ही नहीं, लेकिन बैंक ने पेमेंट कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शंस थी। यू कॉल दैट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो आपकी इंस्ट्रक्शंस थी, आपने पहले ही बैंक को एक लेटर लिख कर दे रखा था, इंस्ट्रक्शंस दे रखा, टेलीफोन का बिल आएगा पेमेंट कर देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा पेमेंट कर देना है, इंटरनेट का बिल आएगा पेमेंट कर देना, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पेमेंट कर देना इस तारीख को। आपने इंस्ट्रक्शंस लिख कर दे रखी हैं, आपने पेमेंट कर दी, लेकिन आपके अकाउंटेंट को नहीं मालूम। तो लेट्स से बैंक ने पेमेंट कर दी इंश्योरेंस प्रीमियम की डायरेक्टली, 5700 की। एंड दिस इज एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। और इसकी वजह से आपका, अगर हम कहें कैश बुक पासबुक में क्या फर्क है, तो पेमेंट कर दी तो बैंक ने तो आपके अकाउंट को रिड्यूस कर दिया, लेकिन कैश बुक में वो रिड्यूस नहीं हुआ है। कैश बुक में कुछ नहीं करा है, क्योंकि आपके अकाउंटेंट को मालूम ही नहीं है कि बैंक ने ऐसी पेमेंट भी कर दी है कोई। नाउ अगेन आई आस्क यू, विच इज लोअर? आप कहेंगे भाई पासबुक कम है, और हमारे लिए मेन पासबुक ही है। पासबुक कम है तो माइनस कर देते हैं। और ले लेते हैं। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, 200 रुपीज। आपको मालूम ही नहीं, आपके अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं करी, लेकिन पासबुक में एंट्री है। बैंक ने आपका अकाउंट 200 रुपए से बढ़ा दिया, आपके अकाउंटेंट को मालूम नहीं, उसने एंट्री नहीं करी। क्योंकि बैंक पे जो बैलेंस है उस पे इंटरेस्ट तो मिलता ही है ना। लेकिन आपको तो जब आप बैंक स्टेटमेंट देखेंगे या पासबुक देखेंगे तभी पता लगेगा, तो तब पता लगा रे बैंक ने 200 रुपए का इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो रिकंसाइल कर रहे हैं। अब पासबुक ज्यादा है कैश बुक? पासबुक ज्यादा है, और हमारे लिए
पासबुक मेन है तो हम +200 कर देंगे। ऐसी बैंक चार्जेस का पता लगा। बैंक चार्जेस विच आर चार्ज्ड बाय बैंक, किस लिए बैंक ने चार्जेस करे? बैंक ने चेकबुक इशू करी, उसके चार्जेस लगा दिए, आपको मालूम ही नहीं। 100 रुपए के चार्जेस लगा दिए। चेकबुक इशू करने के हो सकता है, कार्ड इशू करने का हो सकता है, ड्राफ्ट बनवाने के चार्जेस हो सकते हैं, नेट बैंकिंग के चार्जेस हो सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के चार्जेस हो सकते हैं, किसी के लिए भी चार्जेस हो सकते हैं। बैंक ने चार्जेस लगा दिए, आपको मालूम ही नहीं। जब आपको मालूम ही नहीं तो आपने तो एंट्री करी नहीं, आपके अकाउंटेंट ने। लेकिन बैंक ने आपका अकाउंट 100 रुपीज से कम कर दिया, उसने तो चार्जेस लगा दिया। आपको कब पता लगेगा? जब आप पासबुक देखोगे, पहले नहीं पता लगेगा। अब पासबुक ज्यादा है या कम? पासबुक तो कम है, और हमारे लिए मेन पासबुक ही है। एक और देख लेते हैं कि बैंक ने कुछ डिविडेंड कलेक्ट करा आपके ब्याह पे। आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं आपके पास, और आपको डिविडेंड मिला, या आपके पास रिलायंस कंपनी के डिबेंचर्स हैं तो इंटरेस्ट मिला, और बैंक में आ गया वो डायरेक्ट, कभी बैंक अकाउंट में आ गया, आपको मालूम ही नहीं। तो इट कुड बी इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली। तो आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, उससे डिविडेंड आ गया 600 रुपए का, आपको मालूम ही नहीं। आपके अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं करी, लेकिन बैंक में क्योंकि आ गया, बैंकर ने एंट्री कर दी और आपके अकाउंट को 600 रुपए से बढ़ा दिया। आप भी एंट्री कर देंगे, बट बाद में करेंगे। आज की तारीख में 31 जनवरी को तो एंट्री नहीं हुई हुई, तो जीरो। अब क्या ज्यादा है? पासबुक ज्यादा है। कितने से? 600 से। ऐड कर देते हैं। हमने कहा बस यही है डिफरेंसेस, इसके अलावा कोई और आपको रीजन पता नहीं लगा? बाय कंपेयरिंग कैश बुक एंड पासबुक, जब हमने कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करा तो हमको कोई और डिफरेंस नहीं मिला। ठीक है, तो हमने सारे डिफरेंसेस लिस्ट डाउन कर दिए। अब टोटल ऑफ ऑल दिस शुड बी बैलेंस एज पर पासबुक। तो जब आप ये सबका टोटल करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 26,000, तो 26,000 में ये सारे एरर्स की एडजस्टमेंट करेंगे, -2,700 +200। फिर ये टाइमिंग डिफरेंसेस की एडजस्टमेंट करेंगे, +800 -1,500 +1,200 -5,700 +200 -100 +600। तो जो आपका टोटल आएगा वो 19,000। दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। जब हम ये टोटल करा तो हमारा 19,000 आ गया, और दिस इज द बैलेंस एज पर पासबुक। हमने सॉल्व कर दिया, हमने रिकंसिलिएशन बना दी, हमने सारे डिफरेंसेस लिस्ट डाउन कर दिए। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन। तो हमने देखा कि आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दोनों सेम होने चाहिए थे, नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7,000। उसके क्या क्या रीजन है, हमने उसको लिस्ट डाउन करा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, और दोनों बैलेंस को आपस में टाई करने की कोशिश करी, मिलान उनका करने की कोशिश करी। आई होप दिस मेक सेंस। सो
हम इसमें और डिस्कस करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन को आने वाले सेशंस में, और इनमें डिटेल में हम देखेंगे और डिफरेंट क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, और कितनी अलग अलग तरह की बैंक रिकंसिलिएशन बन सकती है, वो हम और आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर.